ये वो तकदीर है जो अजीम कलम वाले खालिक ने लिखी। कुद्स में दाखिले का सोचा तो खुद को और अपनी फौज को मिस्र में पाया। जब यहां हर तरफ सुकून छा जाए तो हम यहां से निकल जाएंगे। तुम्हारे चचा शिर को तुम्हारे बाहिफाजत बाहर आ जाने तक मिस्र में दाखिल नहीं होंगे। अगर हम मिस्र में दाखिल होने का इरादा रखते हैं तो यहां होने के बावजूद बाहर निकलना क्यों चाहते हैं यारों की? क्या आप लोग मुझे तफसीलात से आगाह करेंगे? हालात अब क्या हैं, मंसूबा क्या था, ताकि फैसला कर सकें कि क्या करना चाहिए। खुदा की कसम मैं तो हैरान रह गया। मैंने शबे कद्र में अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मुझे अपने रास्ते में लड़ने वालों में शामिल कर। मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली। अब अपने कान खोलकर गौर से मेरी बात सुनो कामिल। कामिल नहीं, खलील। हाँ वही। यहाँ जो भी बात हुई है, अगर किसी को पता चले तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा कामिल। जरा खुद को संभालो कारातेगी। कारातेगिन। मेरी परवरिश कफकाज की पहाड़ियों की एक नेक गोना खातून ने की है। जान दे दूंगा मैं, राज नहीं दूंगा। मैंने यूसुफ भाई यानी अमीर सलाउद्दीन का आबीती सुनाई है अपनी। जिहाद की नीयत करके निकला हूं मैं। मौत के खौफ से पीछे नहीं हटूंगा। कारातेगिन, खलील अब मेरा साथी है तो तुम भी इसे अपना समझो। तुम मैदान में जिससे लड़ रहे थे वो कौन था? क्या वो भी तुम्हारा साथी है? तुम दोनों एक दूसरे को मार क्यों नहीं पाए? क्योंकि मुझे उस कुएं से निकालने वाला वही है। हम मिस्र भी साथ आए हैं। अल्लाह सलामत रखे उसे। बरकत हो काम में। इस वक्त यहां तुम्हें देख के लगता है कि अच्छे नसीब की दुआ तुम्हें चाहिए। दिमेतिया जाना चाहता हूं मैं। जो कीमत मांगोगे दूंगा मैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां जितनी कश्तियां खड़ी हैं वो सारी की सारी खलीफा की तकरीब में आए मेहमानों की खिदमत पर मामूर है। लेकिन तुम खुशकिस्मत लगते हो। वहां पहली झोपड़ी में बाप बेटे रहते हैं। बस वो ही हैं जो इस वक्त तुम जैसे लंबे सफर के मुसाफिर को ले जा सकते हैं। जाओ पूछो उनसे, किस्मत अच्छी हुई तो सवारी मिल जाएगी। शुक्रिया। वो शहर के कमजोर तरीन मकाम से वैसे ही वाकिफ है जैसे हम, और इसीलिए उन्होंने अपनी फौजें यहां तैनात की हैं। मगर दिरगाम को इस बात की खबर नहीं कि वहां तैनात होने वाले सिपाहियों को शावार ने खरीद लिया है। जैसा कि तय था कि शावार और उसका बेटा शामिल अपने चंद सिपाहियों के साथ वहां हमला करने वाले थे, ताकि दिरगाम मजबूर होकर इन सलीबी लश्करों को कहीं और मुंतकिल कर दे। और जब खरीदे हुए सिपाही अपना रुख बदलेंगे तो पीछे आने वाले भी मजबूरन वापस शहर में दाखिल हो जाएंगे। तो हमारे दस्ते कहां होंगे इस वक्त? बस उसी लम्हे मैं और तुम्हारे चचा शिरकू मैदान में उतरेंगे और मुकद्दम के दामन से गुजरते हुए हम शहर के उस दरवाजे से दाखिल होंगे जिसे सलीबी छोड़ चुके होंगे। इस तरह हम आसानी से उन्हें घेर लेंगे कि बजाय इसके वो हमें घेरे। ऐसे मंसूबे के कामयाब होने के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है कि सलीबियों की खुसूसी फौज की जगह पहले से मालूम हो और उन्हें खत्म किया जाए। एक और अहम बात, काजी फाजिल ने कहा है कि यह सब कुछ उस वक्त होना चाहिए जब दिरगाम महल से बाहर हो, क्योंकि अगर वो महल में पनाह ले ले और वहां दिफा कायम कर ले तो उसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काजी फाजिल ने कहा था कि खुसूसी सलीबी फौजियों का दस्ता मिस्री सिपाहियों के भेस में शहर में दाखिल होंगे, यही कहा था ना?
क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? शायद मैं जानता हूं कि वो सिपाही कहां है। अगर मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है तो उन सिपाहियों को खत्म करने का रास्ता है, मगर काजी फाजिल के इल्म में यह बात कैसे लाई जाए? कोई जरूरत नहीं फिक्र करने की, ये काजी फाजिल पे छोड़ दीजिए। ज़हीन इंसान है वो बहुत। उन्होंने कहा कि अगर मुझ तक कोई पैगाम पहुंचाना है तो सहराए वाले के जरिए, क्योंकि वो उन्हीं का आदमी है। यहाँ वही एक शख्स है जो हमारी शनाख्त से वाकिफ है। तुम्हारे हाथ में क्या है? जले हुए मदरसे के मलबे से उठा के लाया हूं ताकि चूल्हा जला सकूं इससे। ये तुम क्या कह रहे हो? किताबें नहीं जलाते। लड़ने दो मुझे, मैदान में बहुत जोश दिखा रहा था, इसे हरा दूंगा मैं। मुझे लड़ने दो, इससे लड़ने दो मुझे। तो फिर तैयार हो जाओ, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हम मैदान जंग में सीसा पिघलाकर आग लगा देंगे।